हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनोज जागलान। वेलकम टू माय चैनल जागलान एकेडमी। पिछले वीडियो के अंदर हमने किंगडम प्रोटिस्टा का पार्ट 1 स्टडी किया था। पार्ट 1 के अंदर हमने प्रोटिस्टा के जो करेक्टर्स थे उनके बारे में हमने डिटेल से स्टडी किया था और उसके बाद हमने क्या किया था, क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया था। जो प्रोटिस्टा को क्लासिफिकेशन था उसका स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने सबसे पहले जो स्टडी किया था वो किया था डायटम्स। ठीक है, डायटम्स के बाद तक हमारा जो प्रोटिस्टा वो कंप्लीट हो चुका था। जो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा के अंदर, वो आता है डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स का मतलब क्या होता है, इसके अंदर काफ़ी सारे फ्लैजिला पाए जाते हैं और अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग प्रकार के फ्लैजिला पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम डायनोफ्लैजिलेट्स बोलते हैं। दीज आर गोल्डन ब्राउन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, गोल्डन ब्राउन कलर के फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते हैं। ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और इनका कलर जो मैक्सिमम का होता है वो गोल्डन ब्राउन कलर का होता है। और ये किस क्लास से बिलोंग करते हैं, जो जिस क्लास से ये बिलोंग करते हैं उस क्लास को हम बोलते हैं डायनोफाइसी। क्या बोलते हैं उस क्लास को, डायनोफाइसी या पायरोफाइटा। तो क्लास कौन सी हो जाती है, पायरोफाइटा या डायनोफाइसी। मोस्टली आर मैराइन एंड फोटोसिंथेटिक। ज़्यादातर जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं वो क्या होते हैं, मैराइन होते हैं, खारे पानी के अंदर रहते हैं और क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो मोस्टली आर मैराइन्स एंड फोटोसिंथेटिक। इसका मतलब क्या है, ज़्यादातर क्या होते हैं, खारे पानी के जीव होते हैं। खारे पानी के अंदर ये सर्वाइवल करते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेटिक होती है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना क्या है, नरिशमेंट करते हैं। दे में बी रेड, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू। ये क्या होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं। कुछ एक रेड होते हैं, ब्लू होते हैं, ग्रीन होते हैं, ब्राउन होते हैं। वो किस वजह से होता है, वो इनके जो अंदर जो बॉडी के अंदर जो पिगमेंट पाया जाता है ना, ठीक है, जो कि कलर को डिटरमाइन करता है, उस पिगमेंट की वजह से इनका कलर अलग अलग होता है। ठीक है, तो किसी के अंदर क्लोरोफिल अल्फा, क्लोरोफिल बीटा, क्लोरोफिल, उसके बाद में ये कैरोटीन वगैरह पाया जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इनका कलर अलग अलग होता है। दीज आर यूनिसेलुलर। कौन से होते हैं, प्रोटिस्टा है तो कौन से हो गए, यूनिसेलुलर हो गए। उसके बाद में मोटाइल। मोटाइल का मतलब मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। उसके बाद बाईफ्लैजिलेट्स। बाईफ्लैजिलेट्स का मतलब होता है दो फ्लैजिला इसके अंदर पाए जाते हैं, एक बड़े वाला फ्लैजिला, एक छोटे वाला फ्लैजिला। यहाँ पर देखते हैं, ये वाला फ्लैजिला है और एक ये वाला फ्लैजिला है। तो ये जो फ्लैजिला होते हैं ये क्या होते हैं, आपस में 90 डिग्री के एंगल में इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे एक फ्लैजिला ये वाला होगा और एक फ्लैजिला ये वाला होगा, तो ये जो इंटरसेक्ट करते हैं कौन सा होता है, 90 डिग्री का इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, बॉडी इनक्लोज बाय रिजिड कोट कॉल्ड एज थीका या पेलिकल। जो इसकी ये बाहर वाली जो बॉडी होती है काफ़ी हार्ड होती है, हार्ड से भी हार्ड बॉडी के ये बने होते हैं। और इस जो बाहर की जो कवरिंग होती है उस कवरिंग को हम बोलते हैं थीका या पेलिकल। सॉरी, थीका या लोरिका बोलते हैं इस बॉडी को। क्या बोलते हैं, पेलिकल किसके अंदर बोलते हैं, जो नेक्स्ट आगे पढ़ाएंगे उसके अंदर बताएंगे कि पेलिकल किसके अंदर होती है। ठीक है, तो थीका और जो लोरिका है, इस बॉडी की जो बाहर की कवरिंग होती है उसको बोलते हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं, जो रीजरो जो फूड होता है, इनके अंदर जो फूड स्टोर करते हैं वो किसके अंदर करते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर और ऑयल्स के अंदर फूड को स्टोर करते हैं। उसके बाद में न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, बाकी सेल्स की बजाय इसका जो न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों प्रकार का करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो ज़्यादा करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कुछ एक डायनोफ्लैजिलेट्स करते हैं, बाकी ज़्यादातर कौन सा करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा होता है, सेल डिवीजन के द्वारा होता है। उसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स का होता है, आइसोगैमी और एनाइसोगैमी। ये काफ़ी कम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है।
आइसोगैमी का मतलब मेल और फीमेल गैमेट का साइज सेम होता है, और एनाइसोगैमी का मतलब होता है मेल का साइज बड़ा हो सकता है, फीमेल का छोटा हो सकता है, या फीमेल का साइज बड़ा हो सकता है और मेल का छोटा हो सकता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल कौन सा हो जाता है इसका, कैराटिनम। क्या होता है, कैराटिनम या सेराटिनम जो भी है। उसके बाद में इसके अंदर क्या पाई जाती है, ल्यूसीफोरम प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ल्यूसीफेरिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, ल्यूसीफेरिन प्रोटीन। और ल्यूसीफेरिन प्रोटीन के साथ साथ में इसमें क्या पाया जाएगा, ल्यूसीफेरिन एंजाइम पाया जाएगा। कौन सा एंजाइम, ल्यूसीफेरिन एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, जिस टाइम ये इस प्रोटीन को तोड़ता है, ल्यूसीफेरिन एंजाइम जब ल्यूसीफेरिन प्रोटीन को तोड़ता है, तोड़ने के बाद इसके अंदर से क्या होती है, चमक निकलती है। तो चमक की वजह से ये काफ़ी चमकता है। ठीक है, तो सी के अंदर हम देखते हैं तो अलग से नीले नीले कुछ ऐसे ब्रेक डाउन जो प्रोटीन का इतना जल्दी से करता है कि वो चमक कंटिन्यू बनी रहती है और वो चमकते रहते हैं। उसके बाद में ये जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, ये माफ कीजिएगा, जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ये क्या करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस को रिलीज करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सेक्सी टॉक्सिन। टॉक्सिन रिलीज करते हैं जिसको हम बोलते हैं सेक्सी टॉक्सिन। ये क्या करता है, ये इतना जहरीला होता है, जो इसके आसपास के इन्वायरमेंट के अंदर छोटे मोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो इस टॉक्सिन की वजह से क्या हो जाते हैं, मारे जाते हैं, या इनको मार देता है। ठीक है, किल कर देता है। तो ये क्या एक किस्म से क्या काम करता है, इकोलॉजी को मेंटेन करने का काम करता है, क्योंकि उस इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारे अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे तो जो इकोलॉजी है वो डिसबैलेंस हो जाएगी। टॉक्सिन क्या करता है, उनको किल कर देता है, और ये क्या करता है, इकोलॉजी को मेंटेन करने में मदद करता है। जो नेक्स्ट पार्ट लेते हैं वो लेते हैं यूग्लिनोइड्स। तो यूग्लिनोइड्स का जो सबसे जो मेन एग्जांपल वो क्या होता है, यूग्लिना होता है। तो यूग्लिनोइड्स क्या होते हैं सॉरी इट इज ए ग्रुप ऑफ क्लोरोफिलस एंड नॉन क्लोरोफिलस फ्लैजिलेट प्लांट्स। कौन से प्लांट होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल भी पाया जाता है और क्लोरोफिल नहीं भी पाया जाता, प्लस फ्लैजिला इनके अंदर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के प्लांट्स को क्या बोलते हैं, यूग्लिनोइड्स बोलते हैं। लार्जेस्ट अगर जेनरा बात करें तो इसका कौन सा है, यूग्लिना। यूग्लिना इसका सबसे बड़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या जेनरा है। ये कौन से होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि प्रोटिस्टा हो जाते हैं। तो कौन से, यूनिसेलुलर है। शेप कैसी होती है उनकी, स्पिंडल शेप होती है। स्पिंडल शेप कैसा होता है, इस प्रकार का। ये थोड़ा हल्का ऐसे होती है स्पिंडल शेप, वैसे तो कुछ इस टाइप की होती है स्पिंडल शेप। ठीक है, तो लगभग ये क्या होता है, स्पिंडल शेप जैसा होता है। उसके बाद में क्या आता है, फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड डैम्प सोयल। ये ज्यादातर कहाँ पाया जाता है, फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाता है, मिट्टी के ढेर के अंदर पाया जाता है। और इसके अलावा ये जो ठहरा हुआ पानी होता है उसके अंदर भी ये मिल जाता है। ठीक है, कवरिंग इसके अंदर क्या होता है, सेल वॉल है, जो सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो सेल वॉल की जगह क्या होती है, ये पेलिकल होती है कवरिंग। ठीक है, इस कवरिंग को क्या बोलते हैं, पेलिकल बोलते हैं। कवरिंग इज पेलिकल। और पेलिकल क्या काम करती है, इसकी बॉडी के प्रोटेक्शन के अंदर मदद करती है। नेक्स्ट लेते हैं लोकोमोटिव ऑर्गन। लोकोमोटिव ऑर्गन इसके अंदर क्या होता है, लोकोमोटिव ऑर्गन होता है फ्लैजिला। फ्लैजिला के द्वारा ये क्या करता है, मूवमेंट करता है, लोकोमोशन करता है। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं स्टिग्मा। पहले एक बार मैं आपको फिगर बता देता हूँ यूग्लिना का। ये क्या है, यूग्लिना है। ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं फ्लैजिला। ये क्या है, लॉन्ग फ्लैजिला। इसी के साथ में कनेक्ट होता है शॉर्ट फ्लैजिला। क्या होता है, शॉर्ट फ्लैजिला। तो फ्लैजिला इसके अंदर कितने हो गए, 2। उसके बाद में ये वाला पार्ट है बेसल बॉडी। बेसल बॉडी क्या करता है, दोनों फ्लैजिला को कनेक्ट करके रखता है। उसके बाद में ये वाला पार्ट है रिजर्वायर। इस पार्ट को क्या बोलते हैं हम, रिजर्वायर सॉरी। रिजर्वायर क्या करता है, ये फूड को स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट पार्ट आता है स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या होता है, ये काफ़ी सेंसिटिव पार्ट होता है। इसको हम आई स्पॉट भी बोलते हैं। ये क्या करता है, ये यूग्लिना को देखने में काम करता है, प्लस जिस टाइम इसके ऊपर लाइट पड़ती है स्टिग्मा के ऊपर, ये काफ़ी सेंसिटिव पार्ट होता है, तो यूग्लिना वहाँ से मूवमेंट करके अपनी जगह को चेंज कर लेता है, अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है। उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या काम करता है, ये ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है।
ओस्मो रेगुलेशन का काम क्या होता है, वाटर को बैलेंस करता है। जैसे मान के चलो ये क्या होता है, पानी किसके द्वारा, फूड किसके द्वारा लेता है, पानी के द्वारा। पानी यहाँ से बॉडी के अंदर चला गया, साथ में फूड भी चला गया, तो ये क्या करेगा, इस जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की मदद से क्या करेगा, उस पानी को क्या करेगा, प्रेशर से बाहर निकाल देगा, प्लस इसका जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा बाहर निकाल देगा। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल काम क्या करता है, ये बैलेंस का काम करता है वाटर के अंदर, बॉडी के अंदर, ठीक है। उसके बाद में आता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, ठीक है, काफ़ी ये ठीक होता है। तो ये थे इसके पार्ट, और जो इसकी कवरिंग होती है उसको बोलते हैं पेलिकल। उसके बाद में आता है लोकोमोटिव ऑर्गन था फ्लैजेला। स्टिग्मा या आइस्पोर्ट, ये क्या काम करता है, स्टिग्मा उसके देखने का काम करता है, इसको हम आइस्पोर्ट भी बोलते हैं। ये काफ़ी सेंसिटिव पार्ट होता है, जिस टाइम उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो ये तिलमिला उठता है और वहाँ से अपनी पोजीशन को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है, किसकी वजह से, आइस्पोर्ट की वजह से। नेक्स्ट लेते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम मैंने आपको बताया था, ओस्मो रेगुलेशन का काम करता है, ये बॉडी के अंदर वाटर का बैलेंस करता है। यूग्लिना क्या करता है, पानी के द्वारा पानी को प्लस फूड को पानी के द्वारा अंदर लेकर के जाता है। तो बॉडी के अंदर जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, उस पानी को बाहर निकालने में मदद करता है। ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मेंटेन करता है वाटर बैलेंस को यूग्लिना की बॉडी के अंदर। अभी आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की बात की जाए तो न्यूट्रिशन होता है इसके अंदर मिक्सोट्रोपिक। मिक्सोट्रोपिक का मतलब होता है फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक दोनों प्रकार का। उसके बाद में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इसमें के अंदर कौन कौन से पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, उसके बाद में बी कैरोटीन, इसके अंदर प्रोटीन पिगमेंट पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसका अलग अलग कलर पाया जाता है। ज़्यादातर ये क्या होता है, ग्रीन कलर का पाया जाता है। रिजर्व फूड होता है, वो उसको रिजर्व फूड को क्या बोलते हैं, पैरामाइलोन बोलते हैं। किसके अंदर होता है, रिजर्वायर के अंदर क्या होता है, रिजर्व फूड होता है। उसके बाद में रिप्रोडक्शन इसके अंदर एसेक्सुअल होता है, बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। उसके बाद यूग्लिना क्या करता है, भोजन को अंदर लेता है, किसके द्वारा, पानी के द्वारा। पानी के साथ में भोजन अंदर चला जाता है, पानी को बाहर निकाल लेता है, भोजन को डाइजेस्ट कर लेता है, प्लस जो इसका जो एक्सक्रीट है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको भी पानी के साथ ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो रिजर्वायर क्या करता है, ये फूड को स्टोर करता है। तो ये था हमारा पार्ट यूग्लिना। और यूग्लिना किसके अंदर आता है, ये आता है यूग्लिनोइड्स के अंदर ये आता है। प्रोटिस्टा के क्लासिफिकेशन के अंदर जो नेक्स्ट जो प्रोटिस्टा लेते हैं वो है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, स्लाइम माउल्ड। स्लाइम माउल्ड के अंदर क्या है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस प्रोटिस्टा नहीं, हम इसको रब भी कर सकते हैं, ठीक है। स्लाइम माउल्ड, इट इज कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्टा। कौन सा होता है, कंज्यूमर भी होता है और डिकम्पोजर भी होता है। कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, ये बाहर से जो हमारे काम के माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है या जो इकोलॉजी में डिसबैलेंस करते हैं, उनको क्या करता है, कंज्यूम कर देता है। कंज्यूम करने के साथ साथ उनको क्या करता है, डिकम्पोज भी कर देता है कुछ एक को। तो इसको बोलते हैं कंज्यूमर और डिकम्पोजर प्रोटिस्ट। क्लास की बात करें तो क्लास इसकी होती है मिक्सोमाइसिटीज। कौन सी होती है, मिक्सोमाइसिटीज। क्यों रखा है इसको मिक्सोमाइसिटीज के अंदर, क्योंकि इसके अंदर कुछ एक करेक्टर तो किसके हो गए, प्रोटिस्टा के, और कुछ एक जो करेक्टर हो जाते हैं किसके हो जाते हैं, फंजाई के हो जाते हैं। तो इसको मिक्सोमाइसिटीज क्लास के अंदर रखा गया है और इसको रखा गया है प्रोटिस्टा के अंदर, ठीक है। फंजाई के अंदर इसके अंदर नहीं रखा गया, क्योंकि इसके ज़्यादातर जो करेक्टर मैच करते हैं वो प्रोटिस्टा के साथ में मैच करते हैं। उसके बाद ये क्या होता है, फ्री लिविंग होता है, ऐसे बिल्कुल फ्री लिविंग होता है ये। क्रीपिंग ऑन ड्रबिस एंड लॉग्स ऑफ वुड। ड्रबिस क्या होता है, जब पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं, काफ़ी सारे जम जाते हैं, जमने के बाद ये क्या करता है, उनके ऊपर ग्रो करता है। उसके बाद जब पेड़ की लकड़ी टूट करके नीचे गिर जाती है तो एक क्या हो जाता है, बड़ा लक्कड़ हो जाता है, ठीक है। बड़ी सारी लकड़ी होती है, तो उस लकड़ी के ऊपर क्या होते हैं, फैल जाते हैं। कभी देखा होगा आपने, कुछ ब्राउन से कलर की कुछ फैला हुआ कुछ स्ट्रक्चर होती है, तो वो क्या होता है, वो स्लाइम माउल्ड होता है। तो लकड़ी के गट्ठों के ऊपर, और ये जो पेड़ों से पत्ते गिर जाते हैं या ड्रबिस जिसको हम बोलते हैं, ड्रबिस के ऊपर ये क्या करता है, एक्सपेंड करता है, क्रीप करता है, फैल जाता है। उसके बाद में क्लोरोफिल इसके अंदर क्या होता है, अब्सेंट होता है। अगर इसके अंदर क्लोरोफिल अब्सेंट है तो क्या होगा, ये
नॉन फोटोसिंथेटिक हो गया, फोटोसिंथेसिस इसके अंदर नहीं होगा, तो ये कौन सा हो जाता है, नॉन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। तो क्वेश्चन पूछा जाए तो नॉन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा कौन सा है, वो क्या है, स्लाइम माउल्स। उसके बाद में इसके अंदर अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो न्यूट्रिशन किस प्रकार से होगा, तो फैगोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसके अंदर होगा। फैगोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, ये दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, दूसरे होस्ट को डाइजेस्ट करते हैं। उसके बाद जैसे बाहर इसके टच में कोई खाना आया, उस खाने को क्या करेंगे, अंदर लेकर के फैगोट्रोप्स की तरह इसको फैगोट्रोपिक करेंगे। जैसे लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर ये फैल जाते हैं, तो नरिशमेंट कहाँ से लेते हैं, लकड़ी से ही लेते हैं, इनऑर्गेनिक मैटर को। ऐसे ही पत्तों से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, फूड में लेते हैं। तो फैगोट्रोपिक मोड ऑफ इसके अंदर न्यूट्रिशन होता है। सेल वॉल इसके अंदर क्या होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है वेजिटेटिव स्टेज के अंदर। इसके अंदर दो स्टेज होती है, एक होती है वेजिटेटिव स्टेज। वेजिटेटिव स्टेज का अंदर मतलब ये होता है जब ये नॉर्मली ग्रो करता है। उसके बाद होती है एक रिप्रोडक्टिव स्टेज। रिप्रोडक्टिव स्टेज के अंदर वो स्टेज होती है जब इसके अंदर इसको ग्रो करके इसने अपनी जो स्पीसीज को है आगे जनरेट करना है, तो वो होती है रिप्रोडक्टिव स्टेज। तो सेल वॉल जो वेजिटेटिव स्टेज के अंदर एब्सेंट होती है, और रिप्रोडक्टिव स्टेज के अंदर क्या हो जाता है, इसके अंदर पोर बन जाते हैं, काफ़ी हार्ड से पोर बन जाते हैं। उन पोर्स की वजह से क्या हो जाती है, इसकी सेल वॉल बन जाती है। ठीक है। अभी लेते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इसके अंदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों प्रकार का होता है। वेजिटेटिव स्टेज इसकी होती है एनिमल की तरह, जो जैसे नॉर्मली ग्रो करता है तो बिहेव इसकी तरह करता है, ये एनिमल्स की तरह करता है। और जब ये रिप्रोडक्टिव स्टेज के अंदर जब आ जाता है तो ये फंजाई की तरह बिहेव करता है। तो ये था हमारा टॉपिक स्लाइम माउल्ट। तो ये था हमारा वीडियो किंगडम प्रोटिस्टा पार्ट 2, जिसके अंदर हमने जितने भी फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स को स्टडी किया, और जो मोनरा के अंदर जितने भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनके बारे में स्टडी किया, उनके कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी किया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप लर्निंग एंड बी हैप्पी।